नमस्कार, आप देख रहे हैं BX न्यूज छत्तीसगढ़। अब बढ़ते हैं समाचार की ओर। हत्या के प्रकरणों के अनुसंधान पर पुलिस अधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण। पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने किया प्रशिक्षण। ASP से उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी हुए सम्मिलित। हत्या के प्रकरणों में 100% दोष सिद्धि कन्विक्शन सुनिश्चित करने हेतु IEG बिलासपुर ने जारी किए स्मार्ट विवेचना निर्देश। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के द्वारा हत्या होमिसाइड के गंभीर मामलों में विवेचना के स्तर को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुधारने और न्यायालयों में सजा की दर बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्य योजना और दिशा निर्देश जारी करते हुए आज दिनांक 28 अप्रैल 2026 को रेंज स्तर के पुलिस अधिकारियों एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। IG श्री गर्ग ने स्पष्ट किया कि पुलिस का उद्देश्य केवल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उसे वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सजा दिलाना है। इस नई रणनीति के तहत बिलासपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं, जिसमें एक चेकलिस्ट को जारी किया गया है। अब से हत्या के हर प्रकरण के चालान चार्जशीट में इस चेकलिस्ट का पालन अनिवार्य होगा। प्रमुख दिशा निर्देश और नई कार्यप्रणाली, ई साक्ष्य और नए कानूनों का अनुपालन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 105 के तहत अब सभी प्रकार की जब्ती ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी करते हुए की जाएगी। इससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और गवाहों के मुकर जाने हॉस्टाइल की स्थिति में भी तकनीकी साक्ष्य प्रभावी रहेंगे। क्राइम सीन का वैज्ञानिक प्रबंधन, घटनास्थल पर गोल्डन आवर के महत्व को समझते हुए क्षेत्र को तत्काल टेप लगाकर सील किया जाएगा। फॉरेंसिक, डॉग स्वाट और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की उपस्थिति में ही साक्ष्य संकलन होगा। किसी भी साक्ष्य को बिना दस्ताने ग्लव्स के चुना प्रतिबंधित रहेगा। चेकलिस्ट के आधार पर समीक्षा विवेचना में मानवीय त्रुटि को शून्य करने के लिए 124 बिंदुओं का एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इसमें FIR से लेकर चार्जशीट फाइल करने तक की हर प्रक्रिया का प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन शामिल है, ताकि बचाव पक्ष को तकनीकी खामियों का लाभ न मिल सके। उन्नत डिजिटल और साइबर फॉरेंसिक विवेचक अब आरोपियों के डिजिटल फुटप्रिंट्स जैसे गूगल टेकआउट, इंटरनेट हिस्ट्री और WhatsApp लॉग्स की बारीकी से जांच करेंगे। घटनास्थल के आसपास के 100 किमी के दायरे में लगे CCTV कैमरों की त्रिनयन ऐप के जरिए मैपिंग की जाएगी। CCTV फुटेज को सीधे DVR से जब्त कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की धारा 63(4)C के प्रमाण पत्र के साथ केस डायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। DNA एवं जैविक साक्ष्यों से लिंक स्थापित करना, मृतक के नाखूनों में फंसे आरोपी की स्किन, संघर्ष के दौरान टूटे बाल और कपड़ों पर मौजूद DNA ट्रेस करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वैज्ञानिक रूप से आरोपी की उपस्थिति घटनास्थल पर सिद्ध की जा सके। रात्रिकालीन पोस्टमार्टम एवं वीडियोग्राफी संवेदनशील मामलों में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त रोशनी में रात में भी पोस्टमार्टम कराया जा सकेगा, जिसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। PM रिपोर्ट में स्पष्टता न होने पर डॉक्टरों से अनिवार्य रूप से FSL क्वेरी करवाई जाएगी। साक्ष्यों की अटूट श्रृंखला, चेन ऑफ कस्टडी, साक्ष्यों के संकलन से लेकर उन्हें थाने के मलखाने और फिर FSL तक भेजने का पल पल का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, जिससे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके। लक्ष्य त्रुटिहीन विवेचना। IG बिलासपुर ने कड़े निर्देश दिए कि अप्रैल 2026 के बाद होने वाले सभी हत्या के प्रकरणों की विवेचना इन नए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रोटोकॉल के माध्यम से की जाएगी। बिलासपुर रेंज पुलिस अब CCTNS प्रविष्टि से लेकर साइबर साक्ष्यों, CDR, IPDR, IMEI के संकलन तक पूरी तरह से पारदर्शी और पेशेवर दृष्टिकोण अपनाएगी, ताकि अपराधियों को कानून के शिकंजे में कसकर सख्त सजा दिलाई जा सके। आज के प्रशिक्षण सत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल के अलावा रेंज के सभी जिलों के SSP से लेकर उप निरीक्षक तक के अधिकारी सम्मिलित हुए। इस प्रशिक्षण सत्र का संचालन वर्चुअल मोड पर किया गया। IGP श्री गर्ग ने स्वयं पुलिस अधिकारियों को हत्या के प्रकरणों की विवेचना के लिए प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शन देते हुए PPT के माध्यम से विवेचना के की पॉइंट्स और अमल में लाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी प्रशिक्षण के दौरान दी। श्री रामगोपाल गर्ग ने जानकारी दी कि ऐसे प्रशिक्षणों के सत्र प्रति सप्ताह अलग अलग विषयों पर रेंज के पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित किए जाएंगे, ताकि पुलिस अधिकारी नवीनतम अनुसंधान तकनीकों से खुद को अपग्रेड करे और कमियों को दूर कर सके।